तो आगे चल कर के बंधुओं कहते हैं कि श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि आगे चल कर के स्वयं भू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन है, जो कि मंदाकिनी के तट पर आगे चल कर के अत्रे गृह बताया है। वहां भी उन्होंने कहा कि भगवान इतने करुणा निधान है कि प्रजा प्रचस्ते सूरस्य सम्मनकम। भगवान को जिसने भी अभी तक भजा उसको भगवत प्राप्ति हुई। और कहते हैं कि आगे चल करके महाराज जो प्रियव्रत थे, प्रियव्रत ने भी विवाह किया। महाराज आगे चल करके उनकी भी संतानें हुई और उन संतानों से भी आगे वंश बढ़ा। और कहते हैं कि ये जो वंश है, दो लोगों का वंश बहुत आगे चला है। एक तो ध्रुव जी का वंश बहुत आगे चला, जिन्होंने इस संसार में हर पुराण में अपने नामों को छोड़ दिया। देखिए, एक प्रहलाद जी के वंश ने नाम छोड़ा है। आज कथा सुनेंगे आप लोग। तो आगे चल करके कहते हैं कि कल्प वत्सर हुए, आगे चल करके ध्रुव जी का वंश और आगे बढ़ा। तो महाराज राजा वैन हुए। राजा वैन की कथा आप लोगों ने सुनी होगी कि राजा वैन बहुत अच्छे प्रतापी राजा हुए। उन्होंने भी भगवान को एक प्राप्त किया। उनके यहां पर आगे चल करके महाराज हुए पृथु महाराज। कहते हैं पृथु महाराज हमेशा यज्ञ करते हैं। उन्होंने संकल्प किया हुआ है कि हम अपने जीवन में 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। 100 अश्वमेध यज्ञ का अर्थ भगवत प्राप्ति। 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेना इंद्र की प्राप्ति। अच्छा, सबसे पहले छोटा पद कहां से प्रारंभ होता है? इंद्र से। भगवान के ऊपर अगर कोई पद देखा जाए तो सबसे पहले पद प्रारंभ होता है इंद्र का। हम कोई यज्ञ करते हैं, जैसे अभी यज्ञ हो रहा है, यज्ञ से हमें क्या मिलता है? लोग कहते हैं भगवान की पूजा से क्या मिलता है। मैं उनसे ये कहता हूं, विश्वास रखो तो पूजा से क्या नहीं मिलता है। विश्वास। यज्ञ हम भोजन करते हैं अन्न का, भगवान का भोजन हवन का भोजन है। यज्ञ में बैठने से सबसे पहले जो यज्ञ करते हैं, जो यज्ञ में बैठे हैं विधिभूत पूर्वक जिसने भी पूजन किया, तो कहते हैं यज्ञ से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यश, कीर्ति। अच्छा, यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। यज्ञ में जब तक आप ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दोगे, आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। जब भी आप किसी ब्राह्मण को तिलक करें, खाली हाथ ना करें। चाहे आप उसको 1 रुपए दें या चावल दें, खाली तिलक नहीं किया जाता है। आप मंदिर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं 4 जगह जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना पड़ता है, कुछ लेकर के जाना पड़ता है। एक बहन के यहां कुछ लेकर के जाओ, एक मंदिर में कुछ लेकर के जाओ। और एक बात और मैं बता रहा हूं
कई लोग कहते हैं इन भगवान को ये पत्र चढ़ता है, उनको ये चढ़ता है, उनको ये चढ़ता है। भागवत जी में लिखा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मेति तत्वतः। इस श्लोक में पत्राणी नहीं कहा, पुष्पाणी भी नहीं कहा, पत्रम पुष्पम, पत्र पुष्प, यानी आप किसी भी भगवान के लिए अगर भाव से चढ़ाएं तो किसी भी भगवान के लिए कोई भी पत्र कोई भी पुष्प आप चढ़ा सकते हैं। ये भागवत जी कह रहे हैं। भाव हो तो, और भाव नहीं है तो बोले शिव जी को बेलपत्र चढ़ता है हम वही चढ़ाएंगे, चढ़ा दो। और भाव अच्छा है तो बेलपत्र नहीं, तुम तुलसी दल चढ़ाओ, रेड पुष्प चढ़ाओ, जो चढ़ाना है वो चढ़ाओ। भोलेनाथ जी कहते कछु ना चढ़ा पाओ तो अपने आप को ही चढ़ा दो, तो भी मिल जाएंगे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मेति तत्वतः। भगवान को कुछ भी दो वो स्वीकार होता है। इसलिए यज्ञ जब आप करें तो आप ध्यान दें कि ब्राह्मण का विशेष ध्यान, कोई गलती ना हो जाए। वही पृथु महाराज कर रहे हैं। पृथु महाराज ने यज्ञ किया और ऐसा यज्ञ किया कि इंद्र घबराने लगा। नारायण के पास में गया, बोले नारायण नारायण कृपा करो। बोले क्या कृपा करना? बोले महाराज मेरी पदवी मेरी कुर्सी खतरे में है, खतरे में पहुंचने वाली है। बोले क्या क्या खतरा है? बोले खतरा यह है कि एक ध्रुव के वंश में महाराज एक पृथु हुए हैं और पृथु महाराज 99 यज्ञ कर लिए, 100वां यज्ञ करने जा रहे हैं। और अगर इन्होंने ये यज्ञ कर लिया तो वह इंद्र बन जाएंगे और हमारा ये जो मेहनत है ये सब बेकार हो जाएगी। और जैसे ही पृथु महाराज यज्ञ करने के लिए तैयार हुए, एक दिन यज्ञ का निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, उसके पहले हमारे नारायण भगवान आ गए। ये नारकाणा मपि सन्ति देहिनां तानि स कैवल्य पते बृडेना नाका मये नाथ ततप्यहं कुचे यत्र मुश्चरणं प्रियायः। पृथु महाराज के 100वें यज्ञ में भगवान नारायण पधार गए। बोले नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान आए हैं। पृथु महाराज से संवाद हुआ, अंतिम में मांगा, बोले महाराज पृथु जी बताइए तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे यज्ञ से मैं सब प्रसन्न हूं, तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ, मैं प्रसन्न हूं, बताइए क्या चाहिए? सब लोग इंद्र यह सोच रहे थे कि इंद्र की पदवी मांगेंगे, पर महाराज पृथु ने पदवी नहीं मांगी। बोले भगवान आप मुझे देना चाहते हो तो एक काम कीजिए, मुझे आप कान दीजिए। बोले तुम्हारे तो 2 कान हैं, क्या करोगे? बोले मुझे आप महाराज 10,000 कान दीजिए। बोले 10,000 कान? बोले हाँ। जितम तहा आत्मविधर्न यस्ते स्वस्थस्तु में। मैं भगवान आपकी कथा को सुनना चाहता हूं। भगवान ने कहा संसार के लोग तो 2 कानों से परेशान हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे मार्केट में ये कहां से महाराज आ गए। सुबह से लेकर के शाम के 8 और 9 बजे तक आवाज साउंड होता रहता है
और कई कई शहरों में किसी के घर पर अगर एक दिन का कोई कीर्तन या रामायण भी होने लग जाए तो पड़ोसी को टेंशन होती है कि हमारे कानों में ये आवाज चुभ रही है। कई लोग कहते हैं ये थोड़ा सा साउंड कम कीजिए, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। लेकिन याद रखना, ये आवाज वह आवाज नहीं है, ये तो ठाकुर के मुख से निकली हुई आवाज है। जिसके अंदर उतर गई उसका तो बेड़ा पार हो गया, बेड़ा पार हो गया। उतारने की आवश्यकता है। जिसके हृदय में मन से ये आवाज उतर जाए, उन नामों की वह आवाज गूंजती रहती है। इन प्राणों के अंदर गूंज रही मुरली धुन की वह झनकार यही, हम करते करते हार गए हे श्याम सुंदर तब जब तू रीझा, जब तू रीझा तो बेड़ा पार हो गए, बेड़ा पार हो गए। भगवान जब रीझते हैं तो कहते हैं कि भगवान उसको माला माल बना देते हैं।